हेलो फ्रेंड्स, ग्रुप 5G में आपका स्वागत है। बच्चों कल वीडियो नहीं डाल पाए, किसी कारण की वजह से कुछ काम आ गया था थोड़ा सा। तो नेक्स्ट जो हमारी ये वीडियो होगी, हमने इसमें क्या स्टार्ट कर रखा है, फिजिक्स स्टार्ट कर रहा था यानी कि भौतिक, जिसमें हमने क्या स्टार्ट किया था, प्रकाश स्टार्ट किया था। प्रकाश को क्या किया था बच्चों, हमने दो पार्ट में हमने से जो उसके प्रकाश स्रोत जो हमें मिलता है वो हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और क्या मिलते हैं, कृत्रिम रूप से हमें मिलते हैं, जिन्हें हमने दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में हमने क्या कर दिया था, बांट दिया था। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त क्या होते हैं वो हमने अच्छे से क्लियर कर रखा है। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, हमने उसमें एक चीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, प्रकाशिक माध्यम हमने पढ़ लिया था। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रकाश किरण, आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, प्रकाश किरण। तो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी हमारी क्या होगी, प्रकाश किरण होगी। प्रकाश किरण हमारी ये क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है। तो बच्चों हमने प्रकाश किरण को क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड किया। प्रकाश किरण को क्या किया हमने, तीन पार्ट में डिवाइड किया। जो प्रकाश किरण होती है बच्चों, उसे हमने क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड किया। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, उसमें क्या होगा कि अभिसारी हो सकती है, अभिसारी प्रकाश पुंज हो सकता है, अभिसारी प्रकाश पुंज भी हो सकता है हमारे पास। और नेक्स्ट जो होगा अपसारी हो सकता है, अपसारी प्रकाश पुंज हो सकता है, अपसारी प्रकाश पुंज हो सकता है। और जो थर्ड कंडीशन हो जो हमारी होगी वो क्या होगी, समांतर हो सकता है, समांतर प्रकाश पुंज हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या कंडीशन है, प्रकाश किरण जो है हमारे पास तीन प्रकार से आ सकती है। अभिसारी रूप में आ सकती है, अपसारी प्रकाश पुंज के रूप में आ सकती है और समांतर प्रकाश के रूप में आ सकती है। यहां से हमारे पास अभिसारी क्या होता है, अभिसारी में जो होगा बच्चों वो होगा हमारे पास, जैसे ये तीन रेखाएं हैं हमारे पास, प्रकाश किरण है, ये हमारे पास क्या है, प्रकाश किरण, ये किसी एक बिंदु पर क्या कर रही है, मिल रही है। तो कैसे पहचान होगी, जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो क्या कहलाता है, वो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों, जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो क्या कहलाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। तो ये कंडीशन हो गई इसमें। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होगा, जब हमारे पास एक बिंदु से क्या हो, आती हुई प्रतीत हो, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। क्या बच्चों, जब हमारे पास एक बिंदु से क्या हो, आती हुई प्रतीत हो। यदि मैं इधर से देखूं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से क्या हो रही है, प्रकाश किरण इधर की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो क्या हुआ, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। और नेक्स्ट जो होगा हमारे पास अपसारी प्रकाश पुंज, जब एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो प्रकाश किरण तब क्या कहलाता है, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। समांतर हमारे पास, समांतर क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक दूसरे के क्या चले, एक दूसरे के समान दूरी पर चले तो उसे क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ बच्चों, यहां पर जब क्या कंडीशन हुई कि जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश किरण एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, यानी कि दिखाई दे। जब इधर से यदि मैं देखूं, इधर की साइड से यदि मैं देखूं, मुझे क्या लग रहा है कि इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये क्या कंडीशन हुई, जब प्रकाश किरण एक बिंदु
से आती हुई प्रतीत हो तब क्या कहलाता है, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। और समांतर में जब प्रकाश किरण एक दूसरे के क्या हो, समान दूरी पर चले, उसे क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो यहां से क्या होगा कि समान दूरी पर चले, जब प्रकाश किरण समान दूरी पर चले, यानी कि उनके बीच की दूरी समान हो, तब हमारे पास क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार से हमारे पास प्रकाश किरण को हमने डिवाइड किया है। और जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, जहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। क्या होती है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। जो नेक्स्ट होगी हमारे पास वो क्या होगी, प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रकाश का परावर्तन। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 1-2 न्यूमेरिकल पर कौन पूछ लेता है। पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा बच्चों, एक परावर्तक पृष्ठ होगा जिसकी सहायता से हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो हमारे पास जैसे मैंने एक क्या ले लिया, एक मैंने ये लिया, क्या लिया, ये एक पृष्ठ लिया, ये मैंने एक पृष्ठ ले लिया, ये क्या है, मैंने इसे डिनोट कर दिया, एम डैश से डिनोट कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही इस पर हमने प्रकाश किरण आपतित की, ये आपतित किरण हुई हमारे पास, और जैसे ही ये इससे टकराएगी उसके बाद ये इसका जो अधिकांश भाग है वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ये प्रकाश की किरण क्या हुई, आपतित हुई, और ये वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ से मैंने जहाँ पर ये आपतित हुई इसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास क्या हुआ, परावर्तक पृष्ठ हुआ, परावर्तक पृष्ठ हुआ। इसे हम चिकना पृष्ठ लिया है। क्या लिया है बच्चों, चिकना पृष्ठ है हमारे पास। ये खुरदरा भी हो सकता है, कैसा भी पृष्ठ हो सकता है, ये भी हमने क्या लिया है, चिकना पृष्ठ लिया है। उसके बाद हमने यहाँ से क्या करा, इस पे जहाँ पर ये बिंदु है यहाँ से हमने इस पर अभिलंब डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों, अभिलंब डाल दिया। अब देखो क्या होगा, इसकी डेफिनेशन जो होगी, प्रकाश किरण क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, ऐसे लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल या पृष्ठ से लिख सकते हैं, तल से टकराकर उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, जैसे ही हमारे पास क्या हुआ, एक प्रकाश किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, हमारे पास ये क्या हुआ, एक पृष्ठ हुआ, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, हमारे पास प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, ये क्या हुई, जो आपतित कराई हमने, यानी कि आपतित किरण, ये क्या हुई,
इसे क्या बोल देंगे, आपतित किरण बोल देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है बच्चों। और ये जो हमारे पास आपतित किरण टकराने के बाद क्या हो जाएगी, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये यानी कि परावर्तित हो गई, टकराने के बाद परावर्तित हो गई, यानी कि परावर्तित होने का मतलब है ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण होगी, परावर्तित किरण होगी। तो अभिलंब से ये हमारे पास किसी ना किसी कोण पर क्या करेगी, ये हमारे पास अभिलंब के साथ क्या बनाएगी, कोण आई बनाएगी। क्या बनाएगी, कोण आई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण अभिलंब से, ये क्या है हमारे पास, अभिलंब हमने इस पे डाला है, इसे हमने n से डिनोट कर दिया है। ये हमारे पास क्या होगा, जो आपतित किरण होगी अभिलंब के साथ क्या करेगी, आई कोण दर्शाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आपतन कोण हो जाएगा। इसे क्या बोल देंगे, आपतन कोण। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण r से डिनोट कर देंगे इसे। ये परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। तो हमारे पास है क्या कंडीशन हुई बच्चों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कंडीशन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, कोई रटना नहीं है, चित्र ध्यान रखना है, बस इसी से हमें समझना है। क्या है कंडीशन, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसका अधिकांश भाग कहाँ पर लौट जाता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस आपतन बिंदु पर यहाँ से हमने लंब डाला, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, आपतित किरण जो है हमारी अभिलंब से एक कोण बनाएगी, उसे हम क्या बोल देंगे, आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाएगा, और परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। तो ये कंडीशन है हमारी किसकी, प्रकाश का परावर्तन। तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन। और नेक्स्ट हम जो इसके क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट थोड़ा सा एक और है हमारे पास। यदि मैं आपसे बोल दूं, क्या बोल दूं, यदि जो हमारा पृष्ठ है वह खुरदरा हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, और यदि चिकन है तो क्या कंडीशन होगी, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, और खुरदरे की कंडीशन में क्या बोलेंगे। तो ये देखते हैं नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारे पास। जो बच्चों प्रकाश का परावर्तन है हमारे पास, वह भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। यदि ये कंडीशन हो जाए, यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाए हमारे पास, ये हमने चिकना तल लिया, क्या लिया, चिकना पृष्ठ लिया, ये हमने चिकना पृष्ठ लिया, एम डैश हमने इधर क्या लिया, चिकना पृष्ठ लिया, और इधर हमने क्या किया, इधर हमने खुरदरा क्या ले लिया, खुरदरा पृष्ठ ले लिया m, और m डैश ही इसे मान लेंगे। ये हमारे पास क्या है, खुरदरा पृष्ठ है। तो बच्चों यहाँ से क्या कंडीशन होगी, यहाँ से तो जो हमारे पास किरण है, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे चले जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे चले जाएगी। तो ये हमारे पास से क्या हुआ, ये इसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, समांतर आई और समांतर ही निकल गई। ये हमारे पास नियमित प्रकाश है, यानी कि एक नियमित रूप से आया और नियमित रूप से ही चला गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, नियमित प्रकाश परावर्तन है, नियमित प्रकाश परावर्तन है। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ, जब हमारे पास पृष्ठ क्या हो, चिकना हो, या हमारे पास समतल पृष्ठ हो, तब कंडीशन क्या होगी, जो हमारा प्रकाश आएगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, नियमित प्रकाश परावर्तन कहलाएगा। तो ये ऐसे ही आया और ऐसे ही निकल गया, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये नियमित प्रकाश कहलाता है। और इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही प्रकाश आएगा, ये यहाँ पर इस कंडीशन में इस कोण पर गया, और इस कंडीशन में क्या आएगा, ऐसे चले गया, और ऐसे, यानी कि चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा।
किसकी वजह से फैल रहा है? पृष्ठ की वजह से फैल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अनियमित प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनियमित प्रकाश का परावर्तन। तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। अनियमित प्रकाश का परावर्तन होगा कब, किस कंडीशन में? जब हमारा पृष्ठ क्या हो? खुरदरा पृष्ठ हो, तब इस कंडीशन में क्या होगा? अनियमित प्रकाश का परावर्तन होगा। ये यहां से हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसे हम या विसरित भी बोल सकते हैं। विसरित प्रकाश का परावर्तन, विसरित प्रकाश भी बोल सकते हैं। इंपोर्टेंट है, यहां से कहाँ पूछा गया था क्वेश्चन? आरपीएफ में पूछा गया था। आप देख सकते हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, वहां से यहाँ से पूछा गया था, यदि पृष्ठ खुरदरा हो तो उस प्रकाश को क्या बोलते हैं? परावर्तन में तो क्या बोलते हैं? हमारे पास विसरित प्रकाश में ऑप्शन था, तो इस पर हमने क्या किया? कलेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे इसमें बनते रहेंगे। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, और उस पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, वे हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें।